Hello everyone, Maths class 8, chapter number 13, direct and inverse proportion. Today we will solve question number 1 and 2 from exercise 13.2, which is which of the following are in inverse proportion. ये इनमें से कुछ दे रखे हैं क्वेश्चंस, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में स्टेटमेंट दे रखी है. द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब. इसमें एक पहला क्या रखा है कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जॉब के अंदर और टाइम कंप्लीट करने के लिए जॉब में नंबर दिया है. तो अगर पहली चीज़ नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होते हैं, अगर मोर वर्कर्स होते हैं तो वर्क को कितने लेस टाइम में, मोर वर्कर्स और कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, लेस टाइम में, लेस टाइम में वर्क को कंप्लीट करते हैं. इट मीन्स ये कौन सा प्रपोर्शन हो गया, इट इज़ अ केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन. इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन. देखो, अगर 10 वर्कर्स हैं तो काम को जल्दी करेंगे, 5 वर्कर्स होंगे काम को लेट करेंगे. तो यही इसमें क्लियर होती है ये चीज़ इससे. द टाइम टेकन, सेकेंड पार्ट, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड. तो इसमें क्या है, मोर अगर ज़्यादा टाइम लिया गया है, मोर टाइम है तो मोर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. ज़्यादा टाइम है और ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा उसको, 2 घंटे लग रहे हैं, 4 किलोमीटर चल रहा है, इस तरह से है तो ज़्यादा टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. तो ये क्या हो गया, इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. ओके, नाउ थर्ड पार्ट ये है कि एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड. एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड मतलब मोर एरिया है, ज़्यादा एरिया कल्टिवेट करना है, ज़्यादा एरिया ले लिया, मोर एरिया. तो मोर एरिया होगा तो कल्टिवेटेड लैंड भी क्या होगी, क्रॉप भी क्या होगी, मोर क्रॉप हार्वेस्ट होगी. मोर क्रॉप, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा क्रॉप फसल उगेगी और जितनी फसल उगेगी उतनी हार्वेस्ट होगी. तो इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. इनडायरेक्ट प्रपोर्शन या इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है, जिसमें ज़्यादा वर्कर है और कम टाइम में फिनिश हो रहा है काम, तो वो होता है इनवर्स प्रपोर्शन. केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. Okay, now fourth part is the time taken for a fixed journey and the speed of the vehicle. तो जैसे we know that more speed of the vehicle less is the time to cover a fixed distance. अगर ज़्यादा स्पीड है किसी भी जर्नी उसकी व्हीकल की, मोर स्पीड अगर व्हीकल की स्पीड फास्ट है तो लेस टाइम में डिस्टेंस कवर हो जाएगा, लेस टाइम में, है ना. तो ये क्या हो गया, सो इट इज़ अ केस ऑफ, it is a case of inverse proportion. Inverse proportion. अब इसमें 13.2 एक्सरसाइज है, इसमें अपन यही पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में. द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन. पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री मतलब मोर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कैसी है, मोर पॉपुलेशन. तो इसमें क्या है, लेस एरिया ऑफ लैंड कल्टिवेटेड, लेस एरिया, है ना. ज़्यादा पॉपुलेशन है, एरिया उसका कम है, तो ये क्या हो गया, इट इज़ अ केस ऑफ इनवर्स. इट इज़ अ केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन. केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन. ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है. अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 विच इज, इसमें क्या है, इन अ टेलीविजन गेम शो. इसका है क्वेश्चन नंबर 2, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि इन अ टेलीविजन गेम शो, एक टेलीविजन गेम शो है. द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द विनर्स. विनर्स के बीच में प्राइज मनी है, इक्वली डिवाइड करिए. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स. डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसे है वो अपन को निकालना है. पहली चीज़ तो अगर मोर द नंबर ऑफ विनर्स लेस द प्राइस ऑफ फॉर ईच विनर, है ना. मोर है, नंबर ऑफ विनर्स क्या है, 1 है,
तो प्राइस फॉर ईच विनर 1 लाख मिले। 2 है तो डिवाइड होगा उनमें 50 लाख हो गए। तो मतलब ज़्यादा विनर होते जा रहे हैं और प्राइज मनी कम होती जा रही है, तो सीधी सी बात है कौन सा प्रपोर्शन हो गया, इन्वर्स प्रपोर्शन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अब पहला पार्ट है इसका 4 इंटू एक्स, ये है सपोज एक्स है अपना, अपन ने एक्स माना है इसको, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स वाली वैल्यू को इधर लिख लेते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए 1 इंटू 1 लाख। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 1 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 4, 4 टू जा 8 और 4 5 जा 20, 1 2 3 0। ठीक है, तो 25,000 आ गया 4 के लिए, इसका आंसर आ गया 25,000। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या है 5y। अब इसको लिया है अपन ने y, तो 5 इंटू वाई इक्वल्स टू इसी वाले पार्ट से निकाल लेते हैं अपन, 1 लाख वाले पार्ट से 1 इंटू 1 लाख। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 इंटू 1 लाख, सॉरी 1 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 5। तो क्या आ गया 5 टू जा 10, 1 2 3 4, 4 0 1 2 3 और 4, तो 20,000 आंसर आ गया इसका सेकंड पार्ट का। अब अपना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, इसको अपन सपोज मान लें z, 8 इंटू जेड इक्वल्स टू, पहली बात तो इनवर्स प्रपोर्शन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो और इधर इन वैल्यूज़ को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, है ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें जैसे अपॉन में है 5 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 लाख, इनवर्स प्रपोर्शन में ये करते हैं अपन। तो 8 इंटू जेड इक्वल्स टू 1 इंटू 1 लाख, 1 इंटू, ठीक है ना। तो जेड इक्वल्स टू हो जाएगा 1 इंटू डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। 8 बन जा 8 बचे 2, 8 8 बन जा 8 + 16 बचे 4, 8 5 जा 40 बचे 2 0। तो ये आंसर आ गया अपना 12500, ठीक है ना, 12,500। अब इसका है फोर्थ पार्ट, क्या कह रहा है, जेड है इसको x1 मान लो, x1 मान लें या कुछ भी मान लो, w मान लो, इसको मान लेते हैं अपन w मान लेते हैं। तो 10 इंटू डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 इंटू 1 लाख। तो w की वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू डिवाइडेड बाय 10, एक ये 10 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 10,000। ओके, अब ये लास्ट पार्ट है फिफ्थ इसका, इसको t मान लेते हैं। सपोज अपन इसको क्या अज्यूम करा, t माना, है ना, कुछ नहीं दे रखा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो अपन क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई में t इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू रखेंगे 1 इंटू 1 लाख इंटू 1 लाख। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 और 3 0, तो मतलब क्या आ गया ये 5,000। अब अपन को क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में, 1 लाख पे है, 1 पे है, अगर विनर 1 है तो 1 लाख हो गई, 2 विनर है 50,000 हो गई, 4 विनर है 25,000 हो गई, 5 विनर्स हैं 20,000 हो गई, 8 विनर्स हैं 12,500, 10 विनर्स हैं 10,000 हो गई, 20 विनर्स अगर हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 20 विनर्स हैं तो 5,000, क्योंकि इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, अगर अपन को वैल्यूज़ कोई भी मनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो इस तरह से करेंगे ना, सबको बराबर बराबर मिले, तो 20 में तो 5,000। तो अगर पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, विनर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इनकी जो मनी है वो डिक्रीज होती जाती है। तो इन्वर्स प्रपोर्शन का मतलब यही होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसको कहते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। इज दैट क्लियर? इस वाले चैप्टर में 13.2 एक्सरसाइज में अपन इन्वर्स प्रपोर्शन ही देखेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय।